इसे बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों VLOOKUP जो है वो एक आम फंक्शन की तरह ही है, जैसे कि सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन होता है, रैंडम फंक्शन होता है। VLOOKUP को कॉम्प्लिकेट बनाने वाली चीजें हैं इसके अंदर एक से ज्यादा बार यूज होने वाले आर्ग्यूमेंट्स। आइए देखते हैं। मैंने एक टेबल, डमी टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर आर्टिकल नंबर है, उस आर्टिकल नंबर का आइटम डिस्क्रिप्शन है, उस आर्टिकल की प्राइस है और स्टॉक है। दूसरे टेबल में मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास आर्टिकल नंबर है लेकिन प्राइस नहीं है और स्टॉक भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस आर्टिकल नंबर की प्राइस यहाँ पे शो हो। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा VLOOKUP फंक्शन, और उसके लिए आप इक्वल्स टू प्रेस करके VL जैसे टाइप करेंगे तो VLOOKUP फंक्शन अपीयर होगा। उसे आप क्लिक करके या फिर टैब बटन प्रेस करके यूज़ में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टैब बटन प्रेस किया और VLOOKUP फंक्शन अपीयर हो गया। उसमें जो पहली चीज़ जो VLOOKUP पूछता है वो पूछता है लुकअप वैल्यू, दूसरी चीज़ पूछता है टेबल एरे, तीसरी चीज़ पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथी चीज़ पूछता है रेंज लुकअप। अब सीधे सीधे कहा जाए तो VLOOKUP पूछता है कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं, कहां से कहां तक ढूंढना चाहते हैं, किसे लेकर आना चाहते हैं और कितना सटीक लेकर आना चाहते हैं। कितना सटीक का मतलब ये है कि 0 मतलब एग्जैक्ट मैच और 1 मतलब मिलता जुलता। आइए हम इसे एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहला आर्गुमेंट था आप ढूंढना क्या चाहते हैं, कि मैं ढूंढना चाहता हूँ आर्टिकल नंबर 1189248877। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है कि आप किस में ढूंढना चाहते हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक। मैं ढूंढना चाहता हूँ उसे A3 से D30 तक, यानी कि इस पूरे टेबल में। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी कि हम किसे लेकर आना चाहते हैं, कि यदि अगर VLOOKUP को ये चीज़ अगर इस टेबल में मिल जाती है तो आपको कौन से नंबर का कॉलम इंडेक्स चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं ये, जैसे कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर चाहता हूँ ABCD। ABCD 4 कॉलम इंडेक्स हैं और मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 1 2 3, यानी कि प्राइस जो है वो तीसरे कॉलम इंडेक्स में, तो मैं प्रेस करूँगा 3। अब चौथा आर्ग्यूमेंट जो था वो था कि आप किस तरह का मैच चाहते हैं। एग्जैक्टली वही होना चाहिए या मिलता जुलता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो एग्जैक्ट हो। उसके लिए आप ट्रू भी यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते जुलते मैच के लिए आप ट्रू यूज़ करेंगे या 1 यूज़ करेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स यूज़ करेंगे या 0 यूज़ करेंगे। मैं इस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल रखने के लिए 0 बटन प्रेस कर रहा हूँ या 0 यूज़ कर रहा हूँ। उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो जो है उस आर्टिकल नंबर की प्राइस आ जाएगी। अब इसे फिर से समझते हैं VLOOKUP ने काम कैसे किया। VLOOKUP जो है सबसे पहले इस वैल्यू को लेता है। इस वैल्यू को लेकर के वो पूरे के पूरे टेबल को सर्च करता है। अगर उसे वो वैल्यू उस टेबल में मिल जाती है तो वो ये देखता है कि हमने जो है कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉल किया है या कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर हम उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले VLOOKUP ने पूरे टेबल में देखा कि आर्टिकल नंबर 1189248887 कहाँ है। उसे आर्टिकल नंबर मिल गया यहाँ पे कि यहाँ पे है। उसके बाद उसने देखा कि यूज़र जो है कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर लेना चाहता है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने 3 प्रेस किया है तो VLOOKUP जो है वो तीसरे नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर लेगा। तो तीसरे नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर जो है 1 2 और 3, जो कि है प्राइस। अब VLOOKUP देखेगा कि क्या यूज़र को, यानी कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या मिलता जुलता चाहिए, क्योंकि हमने 0 दबाया था। इसका मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो वो एग्जैक्टली वही वैल्यू ढूंढेगा जो कि इस आर्टिकल के सामने तीसरे नंबर के कॉलम में होगी, जो कि 224 रुपये है। वो 224 रुपये यहाँ पे पुट कर देगा। अब आप इसे चाहें तो कॉपी करके नीचे सारे वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं। VLOOKUP जो है सबसे पहले देखता है
कि आप क्या ढूँढना चाहते हैं, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक ढूँढना चाहते हैं, यानी कि रेंज, टेबल एरे। अगर वो चीज़ मिलती है तो किसे लेकर आना चाहते हैं, किसे यानी कि कौन-सा कॉलम इंडेक्स नंबर, 1 नंबर को लेके आना चाहते हैं, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को। उसके बाद आपको एग्ज़ैक्टली वही मैच चाहिए या फिर उससे मिलता-जुलता, कि नहीं मुझे एग्ज़ैक्टली वही मैच चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं 0। हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे स्टॉक के लिए। अब हम लेते हैं, जैसे यूज़ करते हैं वीलुकअप टैब बटन प्रेस करने के बाद मैं ढूँढना चाहता हूँ ये। ठीक है भाई, किसमें ढूँढना चाहते हो? कि सर मैं ये ढूँढना चाहता हूँ पूरे इस टेबल में। अच्छा, आप ये चीज़ ढूँढना चाहते हो इस पूरे टेबल में। अगर वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं क्या लेकर आऊँ? 1, 2, 3, 4, क्योंकि स्टॉक 4th कॉलम में है तो हमें 4th नंबर की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, सॉरी, कॉमा 4। वीडियो को पूछता है क्या आपको एग्जैक्टली वही चीज़ चाहिए या उससे मिलती-जुलती ले आऊँ तो चलेगा? कि नहीं, जैसे ही हम 0 प्रेस करेंगे तो हम बोलते हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ चाहिए जो मैं चाहता हूँ।